वंस अगेन मैं तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमारी वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है। आज ही हमारी इस सीरीज़ की आखिरी वीडियो है जिसमें हमारे साथ 2 और यूथ मेंबर्स हैं जो हमें कोविड पेंडेमिक के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में आगाह करेंगे और इस वीडियो को ज़रूर गौर से देखें और आगे शेयर करें। थैंक यू। गुड इवनिंग Ashbia, how are you? Good evening, I'm fine, you too. I'm also fine, thank you. Ashbia, what do you think? How was life before quarantine? Well, life before quarantine was busy, everyone has their schedules, but along with that, internally we were weak. We have been holding a lot of things within ourselves and we kept dragging it by the time. Or we were so addicted to them that we never felt that heaviness and we were addicted to live in that, such as pain, grudges, being toxic in someone's life and a lot more. और जो चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनानी चाहिए थी, दी पार्ट, हमने उसको पूरी ज़िंदगी बना ली। Thank you Ashbia. How has this quarantine influenced or changed this way of life? I think this quarantine has the great example of letting go. Because जो चीज़ें हमने नहीं सोची थी हम अपनी ज़िंदगी में कभी छोड़ेंगे, हमें उनको छोड़ना पड़ा। And at the end of the day we need to leave this world too. तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए जो मेंटली डिप्रेस्ड हैं, जिनके फाइनेंशियली में वो अभी सिक हैं, उन सबको एक आई नीड टू टेल देम टू होल्ड डाउन राइट नाउ, बिकॉज जो खुदा करता है, बिकॉज दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. व्हेन ही गिव्स यू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज़ द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग समथिंग. एंड दूसरी बात के जो लोग दूसरों की लाइफ में टॉक्सिक होते हैं, इन सेंस के आई हैव बीन ग्रोन अप, यू सी पीपल अराउंड यू, योर फैमिली, everyone have their own standards of judging. And they make you feel shame of what you do rather than they tell you that कि you are doing it wrong. तो हमें shame feel करवाते हैं. वो टॉक्सिसिटी को भी एक हमारे पास टाइम है कि हम जान सके कि हम कितनी लाइफ में किसके लिए कितना टॉक्सिक बन रहे हैं, और हमारी ज़िंदगी में जितनी टॉक्सिसिटी है हमें उसको लेट गो करना है. पहले हम बिज़ी थे, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता था कि हम सोच ना सके कि हमने किसी को क्या बोल दिया है. अब हमारे पास टाइम है, हम अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं कि हमें पूरी उसको बदतमीज़ी या किसी को बुरे वर्ड से बोलने को अपनी लाइफ, पूरी लाइफ नहीं बनानी चाहिए, इसको पार्ट बनाना चाहिए. सो इज़ विद द पेन, हमें उसको पूरी लाइफ का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, सिर्फ एक पार्ट बनाना चाहिए, उसको करके और लेट गो करना चाहिए. Thank you so much Ashbia. My last question is, what advice would you give to our viewers? Well, I would like to give you 3 advice. First, you need to choose your audience because इंसानों there are 2 mental connection between 2 people. और अगर कहीं से भी नेगेटिव एनर्जी आती है तो दोनों को मेंटल सिकनेस का प्रॉब्लम हो सकता है. 3 जो चीज़ है, यू नीड टू चूज़ योर बैटल्स. मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ना नहीं चाहिए. यू नीड टू बी स्पेसिफाई कि आपने क्या बैटल, लाइक इफ़ समवन इज़ हेटिंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम or फेसबुक, you just don't need to fight that battle. And 3 is that you cannot control anyone's thinking, but you can control yours. You can put positivity within yourself. And आपको पता होना चाहिए कि अगर जितनी टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में, आप भी दूसरों की लाइफ में कितने टॉक्सिक हो. तो put that thing in you as well and consider your toxicity too rather than considering others. Thank you. Thank you so much Ashbia for giving us time. God You're bless you. welcome. Take care. गुड इवनिंग खुरम, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक. खुरम, इस पेंडेमिक के दौरान आपकी लाइफ में क्या चेंज आया है और आप अपना दिन किस तरह शुरुआत करते हैं? सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं नींद पूरी करता हूँ एज अ स्टूडेंट, और अब मैं प्रोफेशनल लाइफ में भी आ गया हूँ. तो हम जो कॉलेज लाइफ में आ जाते हैं तो हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती. 4 to 6 आवर्स एक दिन में होते हैं. लेकिन अब क्योंकि लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स बंद हैं और जॉब्स भी बंद थी, तो फिर सबसे पहले तो मेरी नींद पूरी हो रही है, इम्पॉर्टेंट जो मुझे सकती है. उसके बाद ये है कि मैं जब अपना दिन शुरू करता हूँ, मैं उठ के ये नहीं कि हम फ़ोन उठाएं और हम न्यूज़ में देखें कि वहाँ ये चीज़ बुरी हो गई, वहाँ वो चीज़ बुरी हो गई, इसने ऐसा कर दिया. नहीं, आप उठें, आप फ्रेश हों, अब निकलें बैल्कनी में, अपने सहन में आप जाके बैठें, आंखें बंद करें और बस डीप ब्रेथ्स लें, रिलैक्स करें, मेडिटेट करें, और जो दुनिया में अच्छी चीज़ें हैं उन पे हम फोकस करें. जैसे हमारी इन वीडियोस का टॉपिक है, अच्छी चीज़ों पे हम फोकस करें आजकल के ज़माने में. थैंक यू सो मच खुरम. चूँकि आप डॉक्टर हैं और आपका काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन रहता है, पेशेंट से, लोगों से, तो आपने लोगों में कोई चेंज देखा? बिल्कुल, लोगों में भी मैंने बहुत सी चीज़ें चेंज देखी हैं जो कि इतना कॉमनली नहीं होती थी. सबसे पहले इस पेंडेमिक में एक हाइजीन लोगों का इम्प्रूव हुआ है
क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो फैल ही पुअर हाइजीन से रहा था और एक अपने आप को कवर ना करने से था। तो लोगों ने मास्क पहनना शुरू किए हैं, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करना शुरू किया है और डिस्टेंसिंग से, ऐसे ही नहीं कि कोई भी आपको आके हाथ लगा लिया, कि आप डिस्टेंसिंग रहते हो। एक दूसरे की बीमारी, सिर्फ कोरोना ही नहीं और भी बीमारियां हैं जो रेस्पिरेटरी इलनेस फैल सकती हैं, आप उनसे भी हम बच रहे हैं लोगों से, क्योंकि हम कांटेक्ट में दूर रह रहे हैं। इसके अलावा लोग एक दूसरे की तरफ ज़्यादा हम्बल हुए हैं, ग्रेटफुल हुए हैं, लोग ज़्यादा एक दूसरे को फॉरगिव कर रहे हैं। इस हालात में बैठे, जब वो घर पे बैठे सोच रहे हैं, तो इमोशनली भी वो स्टेबल हुए हैं पहले से ज़्यादा। चीज़ें उनमें पॉजिटिव चेंजेस आए हैं लोगों में, पर्सनैलिटी वाइज भी और अपनी ओवरऑल हाइजीन के हिसाब से भी। इसके साथ साथ एज अ होल पॉपुलेशन हमने कार्बन एमिशंस कम हुए हैं। तो दुनिया में जो ओजोन लेयर है अर्थ के गिर्द, जो कि हमें सन की अल्ट्रावायलेट डैमेजिंग रेज से प्रोटेक्ट करती हैं, वो हील हो रही है, जिसकी वजह से जो हमारे अर्थ पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी वो कम हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज आया है। थैंक यू सो मच खुरम। मैं सिर्फ आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जिसमें ये है कि आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे लोग तमाम जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए कोई एडवाइस अगर आप देना चाहें। बिल्कुल, एडवाइस मेरी सबसे पहले तो ये होगी कि आप स्लो हो जाएं, शांत हो। कितनी हमारी हर्ड लाइफ थी ये, हम हर चीज़ भाग भाग के कर रहे थे। सुबह 6 बजे उठना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये काम करना है। आप सबसे पहले तो आराम से रुकें, देखें क्या हो रहा है, रिलैक्स हों, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। दूसरी बात ये कि कमांडर सेफगार्ड ने एक बार कहा था, एहतियात इलाज से बेहतर है। तो आप मास्क पहन के घूमें, ऐसे ना घूमें, अपने आप को सैनिटाइज़र ले के घूमें। कहीं भी किसी के हाथ लगाएं, किसी पैसों पे भी, क्योंकि लोगों के गलत गंदे हाथ लगते हैं, तो उससे भी आपको ये फैल सकता है। तो आप भी इस तरीके के प्रिकॉशंस लें। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप घर पे बैठे हैं, आप लाफ्टर का में इन्वॉल्व करें, अच्छे अखलाक से एक दूसरे से पेश आएँ, और इसके साथ साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़, खुदा में ईमान रखें, क्योंकि कोई भी बीमारी या कोई भी वबा है, खुदा हमें नहीं छोड़ता। हम लोग इस लाइफ के ऐसे हैबिचुअल हो गए थे कि हमने चर्च आना छोड़ दिया था, हमने खुदा की तरफ जाना छोड़ दिया था। अब जबकि घर बैठे हैं, आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे कि कितना हर जगह इबादतें हो रही हैं, लोग गीत गा रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। तो हम उस चीज़ को बढ़ाएं और ज़्यादा खुदा की तरफ आएँ। थैंक यू सो मच खुरम, आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। ब्लेस यू टू। उम्मीद है कि आप सबको ये हमारी छोटी सी सीरीज़ जो डायसेसन यूथ मिनिस्ट्री की तरफ से है पसंद आई होगी। हमें यकीन है कि आपने सीखा कि इस पेंडेमिक, इस लॉकडाउन, इस क्वारंटीन को हम नेगेटिव नज़रों से ना देखें, बल्कि इसमें भी कोई खुदा की मर्ज़ी छुपी हुई है। हम खुदा को अपने करीब रखें, पुरानी आदतों को छोड़ें, मुआफ़ करना सीखें, रियलाइज़ करें कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, ज़िंदगी के मकसद को जानें, तो खुदा ज़रूर हमें बरकत देगा और हम उन बैरियर्स को जो हमें ग्रो करने से रोक रहे हैं गिरा सकते हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका जिन्होंने हमारी इस वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, सपोर्ट किया। हमारे बिशप साहब का, बिशप कलीम जॉन, और हमारे डायसिस ऑफ हैदराबाद के स्टाफ का, जो हर एक्टिविटी में हमें भरपूर सपोर्ट करते हैं, और ख़ास तौर पे हमारी डायसेसन यूथ मिनिस्ट्री की टीम का थैंक यू वैशबिया इस आइडिया के लिए। सिंथिया, ब्रायन, जेसिका, इमरान, डॉक्टर खुर्रम शहजाद के इन हालात में भी इन लोगों ने इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया। अगेन थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे सेफ, स्टे होम।